हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी एडीओ मैथ का सॉल्यूशन पार्ट 2। इसमें जो भी देखा जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है। और इसमें एक पार्ट है जो कराया जा चुका है, ये दूसरा। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम शॉर्ट प्रोसेस से हम इसको टाइमिंग बचा सकते हैं। और जैसे देखिए कि एडीओ में क्या देखा गया है कि मैथ रीजनिंग का जो है ना सेक्शन, मैथ रीजनिंग का जो सेक्शन है, ये दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है तो इसमें टाइमिंग आपको बचाना बहुत जरूरी है। इसमें 2 घंटा टाइम देता है और 100 क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन आपसे मैथ पूछेगा और 50 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग पूछेगा, ऐसा मान के चलना है। क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई इससे एग्जाम हुआ नहीं। इसलिए इसको कौन से 50-50 इसको मान करके आपको चलना है। इसमें टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इशू बनेगा। ठीक है। और ये समझिए कि आपका मेरिट में भी सबसे बड़ा काम भूमिका निभाने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें टाइम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। कौन क्वेश्चन पे हमको टाइम देना चाहिए और किस क्वेश्चन पे हमें टाइम नहीं देना चाहिए। बाकी इसके बारे में हम सिलेबस कैसे इसको कवर करना है, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, पहला कहते हैं यदि आप एक मकान को 50,000 रुपए में खरीदते हैं और 80,000 रुपए में बेचते हैं, तो इसको लिखना नहीं है। इसको 3 शून्य से 3 शून्य ऐसे भी खत्म है, तो 50,000 से कितना हो गया? 80,000 हो गया। 30,000 का तो ऐसे भी मुनाफा है, 30,000 का फायदा हो गया। गुना कितना हो गया? 100। अब प्रतिशत आपको लाख प्रतिशत नीचे होता है क्रैमल। क्रैमल कितना दिया हुआ आपको? 50,000 दिया हुआ है। ठीक है। तो 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 कटेगा, 100 काटेगा तो 20। 20 से कितना हो जाएगा? 60। तो 60% इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है? थर्ड है। क्लियर? तो इसमें ऐसा नहीं कि लिखने के लिए बैठना है इसमें। ठीक है। इसमें जो भी है कैलकुलेशन करना है, लिखना है। आगे देखिएगा। अगला कहता है एक व्यक्ति 10 रुपए में 10 चीजें 8 रुपए में खरीदते हैं और उसको कितना कर रहा है? 1.25 में बेच देता है। मतलब ये मान के चलिए कि कितना बेच रहा है? 125 पैसा में बेच रहा है। 125 पैसा में। आप समझिएगा कि 8 रुपए में 10 चीजें खरीद रहा है। इसका मतलब है कि 800 पैसा में 10 चीजें खरीद रहा है। ठीक है। मतलब वो 80 पैसा में खरीद रहा है। ठीक है। और 125 पैसा में बेच रहा है। तो ये कितना हुआ? 45 पैसे का। 45 गुना 100 बटा क्या हुआ? करेक्ट हो जाएगा इससे। ये 2 चौके 8 हो जाएगा। 20 चौके 80, 20 चौके 80, आप ही 25 100। इसको गुना करेंगे कितना होगा? 40 पचे 200 और 25 225 बटा कितना हो जाएगा? 4। 5 चौके 20 हो जाएगा, 6 चौके 24। यानी 56 पॉइंट कितना होगा? 25। या 56.56 पूर्णांक 1/40 खोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है। क्लियर है? इसको इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं आगे कैसे सोल्व करते हैं। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यदि उसे 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे 10% कहा जाता है। आप सोचिए, मूल्य कितना इसका दिया हुआ है? एक्स मान के चलते हैं। अगर वो 2/3 पर बेचता है, ठीक है, तो 10% का नुकसान, इसका 100% उसका क्रय होता है, 10% नुकसान कितना होगा? 90% ऑफ हो जाएगा। तो 90% भी क्या करेगा? बेचेगा। तो कहता है 1500 निर्धारित मूल्य पर बेचता तो कितना लाभ? निर्धारित मूल्य पर मतलब कि 100 रुपए में बेचता है। एक्स पर निकालते इसको काटिएगा तो 45। 45 के कितना होगा? 135%। उसका क्रैमल कितना था? 100%। 135% में बेचे कितना होगा? 35%। इसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 जोड़े प्रत्येक 14,000 रुपए में बेचता है, 2 जोड़े घोड़े बेचता है। ठीक है। एक पर उसे 15% का लाभ है, परंतु दूसरा पर 15% की हानि बेचता है। तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? तो समझिए, अगर यहाँ पे बेमूल अगर सेम दिया हुआ है, बेमूल क्या है? बराबर है। और जितना प्रतिशत एक को फायदा दे रहा है उतना ही प्रतिशत एक को नुकसान दे रहा है। इस स्थिति में हमेशा मान के चले कि हानि ही होगा। क्या होगा? इस स्थिति में हमेशा क्या होगा? हानि होगा। ठीक है। तो इसके लिए अगर क्या करते हैं, आर स्क्वायर बटा क्या कर लेंगे? 100। क्योंकि एक बढ़े दूसरा घटे उतना ही, तो उसके लिए जीता। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे बटा 100 कर लेंगे, तो 225 बटा क्या करेंगे? 100। यानी कितना होगा? 2.25%। ये क्या होगा? हानि। तो हानि ये निकल जाएगा।
ये ध्यान रखना है। कब? जब इमोल दोनों का सेम रह दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या था, जितना एक पर लाभ का था उतना एक पर हानि, तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है, हानि के लिए चीज, ठीक। तो ऐसे ऐसे चीजें जो है आपको क्या करेगा, समय बचाएगा। आगे देखिएगा, एक व्यापारी ने एक कला 20% की हानि पर बेची। अब सोचिएगा 100% पर उसका क्या मूल्य रहा होगा, 20% तक इसको हानि हुआ तो 80% पे क्या करेगा, बेचेगा। क्लियर? कहते यदि उसे 12 रुपया ज्यादा में रहता, ठीक है, 12 रुपया ज्यादा में बेचता, 10% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। कितना होता है, 110% के क्या होता है, क्योंकि इसको 80% और उसको अगर 112 में ज्यादा बेचता तो इसको लिख सकते हैं 110% बराबर 80% का प्लस कितना होगा, 12। इसको इधर घटाएं कितना आएगा, 30% बराबर कितना होगा, 12। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12/30। फिर पूछ क्या रहा, ग्रामर पूछ रहा है, तो ग्राम होता है 100%, ठीक है। तो 12/30 अगुना हो जाएगा 100 से 100 4, 40%, ठीक है। क्या इसमें आ जाएगा, सॉरी 40 रुपए इसका आ जाएगा 100%, ठीक है। तो 40 रुपए से क्या हो जाएगा आंसर। अब समझिए इस क्वेश्चन में और इसे शॉर्ट से बना सकते हैं। जैसे देखिए 20% को हानि 10% के लाभ में बदल गया, मैंने डिफरेंस कितना का हुआ, 30% का डिफरेंस हो गया। क्यों डिफरेंस हो गया, क्योंकि उसमें 12 बढ़ाया गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 30% का वैल्यू हमको 12 दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है 100% का, 12/30 को 100 का, 100 से 40 रुपया पर इसे क्या करेंगे, बेचेगा। बातें समझ में आ गई। इसका क्रमण कितना हो गया, 40 रुपये हो गया। समझ रहे? तो इस तरह के इस क्या कर सकते, इसको समय मिल सकता है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आता है कि 20 पुस्तक का क्रय है, 20 का क्या कर रहा है, क्रय, ठीक है। एक पुस्तक के विक्रय मूल्य, एक का विमूल, क्रय मूल्य बटा कर हम विमूल करते हैं, ठीक है। तो 1 बटा कितना होगा, 20, ठीक है। अब देखिए 25% लाभ है, इसका मतलब 100% उसका क्रय मूल्य रहा होगा, 125% उसका क्या रहेगा, विमूल रहेगा। क्रय मूल्य कितना, 100%, 125% ये रहेगा, बराबर 1/20, परसेंट से परसेंट खत्म, ये होगा 4, ये होगा 5, बच्चों के 20, चर्चों के 16, एक्स का वैल्यू कितना है, 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखिएगा, एक दुकानदार 1 रुपए में 6 गुब्बारे खरीद, ठीक है, वह 1 रुपए में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ, मतलब जितना रुपया हम उसको खरीदा है उतना ही रुपया हम उसको क्या करना है, बेचना है, ठीक है। लेकिन उसमें वस्तु का हेर फेर करना है, अगर लाभ कमाना है तो वस्तु कम देना पड़ेगा। अब समझिएगा, जो कुल जो उसका व्यय होगा, क्या होगा, कीमत गुना क्या होगा, संख्या, कीमत गुना क्या होगा, संख्या। अब जितना 1 रुपया में उसका खरीदारी था, 6 वो खरीदा था, अब 1 रुपया में कितना बेचे, उससे 20% क्या हो जाए, बिल्कुल बचे। अब समझिए ये क्या हो गया, कीमत इसको बढ़ाना है, यानी 100 से करना है 120, ठीक है। तो इसको क्या करें, अगर हमको ये अगर बराबर रखना है तो ये बदल जाएगा, कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 120 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा, समझ रहे हैं? भी तो इसका आ जाएगा 12,000, इसका भी आ जाएगा 12,000, तो उसका मान जो रहेगा, वैल्यू जो है सेम टू सेम रहेगा। अब इसकी संख्या क्या हो गई, घट गई। पहले कितना कहता है कि 120 यूनिट का वैल्यू कितना है, 608 में सकते, 6 और कितना होगा, 5। ये पहले वाला 6 था, अब कितना बचेगा, 5, 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे? एक बार फिर से समझा, 1 रुपया में 6 गुब्बारे खरीदता है और 1 ही रुपया में उसे बेचना है, तो पैसा यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो अगर पैसा अगर सेम रहेगा, ठीक है, तो कितना है, 12,000, ये भी 12,000 आंसर है। ये 100 था तो कितना, इसका कीमत कितना हो, 20%, 120 हो गया। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, उलट जाएगा, यानी 120 पहले रहेगा तो 100 रहेगा बाद में, तभी तो ये मान बराबर होगा। और देखिए इसको जब काटते हैं तो ये 6 होगा, ये 5 यूनिट होगा, यानी 6 यूनिट का वैल्यू 6 गुब्बारा है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 गुब्बारा है, इसलिए 5 से क्या हो जाएगा, 10। तो देखिए अगर विक्रय मूल्य को दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाए,
इसको सिंपल सिंपल समझते हैं। क्रैमल कितना आपको दिया हुआ मान लेते हैं, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। बेमोल कितना मान लेते हैं, y। तो ये लाभ पहले लाभ होगा, योग बाद में क्या कहता है कि 3 गुना लाभ हो जाता है। तो अगर हम पहले वाला में अगर 3 से गुना कर देते हैं तो ये बाद का लाभ और पहले का लाभ दोनों क्या हो जाएगा, फिर आप समझिए इसका लाभ कितना होगा, बाय माइनस कितना होगा, एक्स। इसका लाभ कितना होगा, क्योंकि जब लाभ यानी दोगुना कर दिया जाता है विमूल को, तो विमूल कितना करते हैं, दोगुना कर लेते हैं, 2y माइनस कितना होगा, x हो जाएगा। ये तो 3 गुना लाभ हो जाता है, जब विमूल को दोगुना किया जाता है तो 3 गुना लाभ हो जाता है, तो 3 गुना लाभ तो इसमें था, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस 6। एक्स को इधर, इसको इधर लाते हैं, तो y बराबर कितना होगा, इसका मतलब है कि y बटा x का वैल्यू कितना हो गया, 2/1। y हम क्या माने थे, विमूल, ये विमूल हो गया 2 यूनिट, ये हो गया क्रैमल, क्रैमल है और ये क्या है, विमूल है। लाभ कितना हो रहा है, 1 का, 1 गुना 100 बटा कितना से, 1 से, तो 1 से कटेगा, इसका मतलब 100% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक दुकानदार ने 2 रुपए में 4 पेंसिल खरीदा, और 3 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है। ये 4 पेंसिल खरीदता है, 8 पेंसिल बेचता है, ये तो बराबर नहीं, जितना वस्तु खरीदा जाएगा उतना ही वस्तु बेचा जाएगा, ठीक है। अब समझिए, या तो इसको आप 4 बना लीजिए या तो उसको 8 बना लीजिए। अगर हम 4 पेंसिल का दाम कितना कह रहा है, 2 रुपया, तो हम 8 पेंसिल का दाम कितना कर सकते हैं, 4 रुपया। ये क्या है इसका ग्राम, और समझिए 8 पेंसिल 3 रुपया में बेच रहा है, 8 पेंसिल कितना 3 रुपया में बेच रहा है, ये हो गया पेमेंट। अब आप ही समझिए, 4 खरीदा है और 3 रुपया में बेच रहा है, तो एक का तो नुकसान हो गया, तो एक का हो गया नुकसान, 1 गुना 100 बटा कितना से, 26, कितना आ जाएगा, 25, 25% इसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लॉस में क्या है, 25% की क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। आगे देखिए, एक दुकानदार 20% की हानि पर 1600 रुपए की एक साइकिल बेची, 15% लाभ करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचनी पड़ी, अब समझिए 20% की हानि पर बेचा है, तो इसका मतलब कि 80% बेचा है, 80% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1600, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 हो जाता है, यानी कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। अब समझिए, हमसे पूछा जा रहा है 15% का लाभ, 115 बराबर कितना होगा, 20 गुना 115, 230, 230 पर 100, 2300, इसे 2300 रुपया में बेचेगा तो उसे 15% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगला कहता है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, लागत मूल्य है विमूल्य का 80%, अगर ये 100% रहेगा तो कितना होगा, 80। कहता है कि लाभ प्रतिशत कितना का, 20 गुना 100 बटा कितना से, 80 से, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, ये 25% इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीदा, 20% के लाभ पर उस दुकानदार को 1 रुपए में कितना, देखिए 1 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए में बेच रहा है, लेकिन ये लाभ कमाना चाहता है कि वस्तु कम देना पड़ेगा, क्या बताए इसमें, इससे देखिए कुल खर्च है बराबर कीमत का गुना संख्या, क्लियर। अब समझिए, खर्च अगर सेम है, 20% बढ़ा है, 100 से हो गया 120, ठीक है। इसको 5, इसको 6 कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर ये सेम रखना है तो इसको तो रखना पड़ेगा, नहीं ये तो परमानुपाती हो जाएगा, ये जगह। अब देखिए, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, इसका मतलब 1 रुपया में खरीदा, 1 रुपया में बेचा, इसका मतलब वहां पे उसको कुल जो खर्च होना चाहिए बराबर होना चाहिए, जितना दिया है उतना ही लाना चाहिए, लाभ भी होना चाहिए, तो वस्तु को क्या कम करना पड़ेगा,
देना पड़ेगा। अब समझिए, पहली वस्तु कितना दे रहा था? 6 यूनिट, अब दे रहा है 5 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 12 पेंसिल। एक का वैल्यू 2, इसलिए कितना चाहिए? 5 का चाहिए। 5 का कितना हो जाएगा? 10। 10 इसको पेंसिल का करेगा बेचेगा तो इसको 20% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगला कहता है, मोहन 2 कुर्सी 620 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। उसे एक कुर्सी पर 20% की हानि, दूसरी कुर्सी पर 20% का लाभ, लेन देन में प्रतिशत लाभ लिखना। तो इसी स्थिति में तो हमें हानि होती है। हानि के लिए क्या था? आर स्क्वायर बटा 100। क्या करेंगे? 20 गुना 20 बटा 100। ठीक है, 1 सोना से 1 सोना 4% का क्या हो जाएगा? हानि। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 4% का हानि। इसको हम दूसरा मेथड से भी आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। एक होता है प्लस कह रहा है, दूसरा एक कह रहा है कि हानि होता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति हमको पता चल रहा है कि दोनों को बराबर दाम पर बेचा जा रहा है। 620 रुपए में पहले का को भी बेचा और 620 रुपए में दूसरा वाला को भी बेच रहा है। अब देखिए, यहाँ से पता चल गया कि बिल्कुल सेम है। अगर ये 5 का चाहिए था क्रैम, ये है बिल्कुल, ये 5 है तो कितना बेच रहा है? वो 6 में है। वो 5 है तो वो कितना बेच रहा है? 4। बिल्कुल यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इसका हमको बिल्कुल को करना पड़ेगा बराबर। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर लेते हैं और इसमें कर लेते हैं 3 से। तो इसमें भी 3 से करेंगे और इसमें करेंगे 2 से। ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 15। ये तो हो गया 12। 12 दोनों सेम हो गया क्योंकि उसके हिसाब से। अब यहाँ कितना आ गया? 25। यहाँ कितना आएगा? 24। और समझिए, 25 ग्रामुल इसको पड़ा दोनों में और बेचा कितना में? 24 में। एक का हो गया नुकसान, गुना 100 बटा कितना होगा? 25। 25 चौके 100 यानी 4% इसको क्या हो गया? नुकसान। इस हिसाब से इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, राम ने अपनी एक घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपए में बेची। 25% तो उसे लाभ चाहिए। 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, इसका 80% पे बेचेगा। कितना बेचेगा? 220 में। तो 25% का लाभ चाहिए। एक का काम कितना हुआ? 320 बटा 80, इसलिए 125 का 320 बटा 80 आगुना 125, 8 चुके 32 हो जाएगा। ठीक है, 400 और 100 कितना हो जाएगा? 100। 500 इसका क्या आ जाएगा? ये चलिए अगला देखिएगा। कोई कुर्सी 15% के लाभ पर बेची गई, 25 रुपया अधिक में बेची जाती तो उसे 20% का क्या जाता? सोचिए, पहले 15% का लाभ हो रहा था, अब हो गया 20% का। 5% बढ़ गया। बढ़ा क्यों? क्योंकि 25 रुपया बढ़ाया था। हम लिख सकते हैं 5% का वैल्यू जो है ना 25 रुपया है, तो 1% का कितना हो जाएगा? 5 रुपया। आपसे पूछा क्या जा रहा है? लागत मूल्य 100% होता है, तो कितना हो जाएगा? क्लियर है? आगे देखिए, एक दुकानदार दो साइकिल कुल 750 रुपए में खरीदा। पहली साइकिल पर 15% का लाभ हुआ, दूसरी साइकिल पर 10% की हानि पर बेचता है। दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इस लेन देन में ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। मतलब कि जितना में खरीदारी इसको पड़ा था उतना ही में बेच दिया है। मतलब कि दोनों बेचा कितना में? 750 रुपया में। तो इससे ये भी पता चलता है कि दोनों खरीदा होगा कितना में? तो 750 रुपया में खरीदा होगा। अब देखिए, एक है जो कितना पर? 15% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरा है जो 10% के क्या कर रहा है? हानि पे। दोनों लेन देन में कोई ना लाभ हुआ ना हानि, इसको ना 0% का हुआ है लेन देन। अब देखिए, इसका एलिगेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना होगा? 15। ये होगा 2 और ये हो जाएगा 3। समझिए, ये जो निकाल के जो रेशियो देता है वो क्रैमूल का देता है, कभी भी विमूल का नहीं देता है। अब देखिए, हमको क्रैमूल और विमूल दोनों सेम है, इसका मतलब 3 2 5 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है।
बचे टोटल कितना है 750। एक का वैल्यू कितना दिया है 150 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है दूसरी साइकिल का विक्रयमूल्य पूछा जा रहा है। दूसरा साइकिल का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 400। अभी तो हम कहेंगे क्रयमूल्य बेचा है कितना में 10% के नुकसान पर। इसका मतलब है कि 90% भी बेचा है। 90% इसको निकालें एक सोना से एक सोना एक सोना से एक सोना। ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 की 5 बाकी तुम्हें 4 9 × 36 का 4 40 405 रुपए में क्या करेगा बेचा है। क्लियर। आगे देखिएगा एक किसान एक गाय 24,000 रुपया में 20% के लाभ पर बेचता है। वह दूसरी गाय 27,000 रुपया में 10% की हानि पर बेचता है। उस लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ है या हानि हुआ। इस सिचुएशन में आपको ना दिया हुआ कैपिटल बराबर दिया हुआ है ना आपको बेमोल बराबर दिया है। जैसे बेसिक मेथड होता है उस हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। 20% के लाभ पर 24,000 लेगा। इसमें मतलब कि 120% का वैल्यू कितना है 24,000। तो 1% का वैल्यू 12 × 2 = 24। एक सोना से एक सोना कटेगा यानी कितना होता है 200। इसका मतलब 100% का इसका वैल्यू कितना रहा होगा तो 200 पर 200 मतलब 30,000। मैंने पहली गाय का कीमत कितना रहा होगा 20,000 रहा होगा। दूसरी गाय का निकाल लेते हैं क्योंकि 10% का नुकसान है 90% का वैल्यू कितना नहीं होगा 27,000। ठीक है तो 1% का वैल्यू कितना होगा 300। 100% का वैल्यू कितना होगा 30,000। ठीक है। अब देखिए पहला गाय 20,000 में खरीदा है दूसरा गाय 30,000 में। कुल इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 50,000। और दोनों को बेचा है कितना में को 24,000 में वो 27,000 में कितना हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 51,000। विमूल कितना हो जाएगा टोटल 51,000। अब समझिए आता है लाभ तो हुआ है लाभ प्रतिशत हुआ 1,000। 1,000 × 100 बटा 50। ठीक है दो सोना से दो सोना ये दो सोना से दो सोना ये अभी 2% के इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। तो क्या आंसर क्या है क्लियर। चलिए आगे। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम का आटा प्रयोग करता है। आप समझिए कि 1,000 ग्राम हम मान के चलते हैं कि वह 1,000 में खरीदा होगा। ठीक है तो 1 ग्राम का दाम इसको कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो सोचिए 950 ग्राम ये अगर दे रहा है तो 985 रुपये इसको पड़ेगा। ठीक है अब समझिए 950 ग्राम दे रहा है लेकिन वो आदमी को ग्राहक को पता नहीं है। इस हिसाब से उससे कितना ले रहा है 1,000। अब समझिए कि ये पूंजी लगा है 950 और 1,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है तो कितना ज्यादा कमा रहा है 50 रुपये। 50 रुपये ज्यादा कमा रहा है गुना 100 बटा कितना से तो 950। एक सोना से एक सोना उन्हीं पचे 95 उन्हीं पचे 95। ठीक है 5 × 5 = 19 इसका क्या हो जाएगा आंसर 20 सेकंड है। समझे ऐसे ऐसे दुकानदार होते हैं। अगला देखिएगा 6 कुर्सी का मूल्य 2 मेज के बराबर है। ठीक है 6 कुर्सी है बराबर 2 मेज। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा यानी कुर्सी बटा अगर हम मेज करें कितना हो 1/3 जाएगा। कुर्सी का दाम हो गया 1 मान लेते हैं इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है अब कहता है कि 12 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य 2,000 है। 12 कुर्सी और 12 × कितना होगा एक जोड़ 4 मेज 4 × 3x बराबर कितना है 2,000। 12 12 कितना होगा 24। 24x का वैल्यू कितना होगा 2,000। तो x का वैल्यू कितना होगा 2,000 बटा कितना हो जाएगा 24। काटेंगे 1,000 बटा कितना होगा 1,000 बटा कितना होगा ये 12x का मान। हमसे पूछा क्या जाए 18 कुर्सी 18
कुर्सी का दाम कितना, एक्स यानी 18x प्लस 6 गुना मेज का कितना है 3x, मतलब 18 18 36x। 36x बराबर कितना निकालेंगे, एक्स का मान दिया हुआ आपको 1000 बटा है 12, 12 × 36 तो ये कितना होगा 3000। 3000 उसका क्या पड़ेगा, दाम पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, उसे 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ हो जाता। और 20% के हानि 5% के लाभ में बदल गया, इसका मतलब है कि 25% का डिफरेंस है। 25% का डिफरेंस कब आया, जब ये 100 रुपया बढ़ाया था। तो एक का वैल्यू 4, डेढ़ का वैल्यू कितना होगा 400। क्लियर है, आगे देखिए। कहता है रामू पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा, ठीक है, 4700 में खरीदा। अब कहता है 800 रुपये उसको मरम्मत करवा रहा है, तो कितना पड़ गया इसको 5500 रुपया। अब कहता है उसे 5800 में बेच देता है, 5800 में बेच देता है, तो कितना फायदा हो रहा है 300 का, तो 300 × 100 बटा कितना, ग्रामुल कितना पड़ा है 5500, 5500, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, अब 11 × 5 = 55 और 20 × 100 60/11, तो 11 × 5 = 55, 5/11, लेकिन 5 पूर्ण 5/11 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, 25 कुर्सी का लागत मूल्य 30 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि निकालना है। कितना है, 25 का लागत बराबर 30 का विक्रय। अब समझिए, लागत बटा विक्रय बराबर 30/25। ठीक है, 30 में खरीदा है, अब 20 25 में बेच रहा है, तो नुकसान होगा। हानि कितना का हुआ, तो 5 × 100 बटा कितना से 30 से, 1 शून्य कटेगा, यानी कितना आएगा 50/3। कितना हो जाएगा 16 पूर्णांक 2/3 का क्या हो गया हानि, 16 पूर्णांक 2/3। ठीक है, आगे देखिए। 68 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 75% की हानि होती है। अब सोचिए 75% की हानि हो रहा है, 100% ये है, 75% का क्या हो रहा है नुकसान, यानी 25% पर बेच, और 25% का आपको वैल्यू दिया हुआ है 6800। तो आपको क्या चाहिए, इसका पूछ रहा है लागत मूल्य, लागत मूल्य होता है 100%, कितना 100%। कितना गुना इधर है 4 गुना, तीनों का 4, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 और 6 चौके 24 और 3 7 8, डबल सुनो यानी 27,200 इसका क्या हो जाएगा प्रतिशत। एक वस्तु का क्रयमूल्य और विमूल्य का अनुपात दिया हुआ है, देखिए क्रयमूल्य दिया हुआ है और विमूल्य कितना है 20 है और ये 21 है। इसको क्रयमूल्य को मान लेते हैं 5 से गुना करके 100 कर देते हैं, इसको भी 5 से गुना करके कितना कर देंगे 105। तो देखिए 100 का चीजें है 105 में बेचा जा रहा है, और 100 से जितना ज्यादा होता है वही तो उसका क्या कहलाता है परसेंटेज, लाभ या हानि कहलाता है। 100 से कम होता है तो हानि, या 100 से ज्यादा होता है तो लाभ। ठीक है, तो 100 का चीजें खरीदा 105 में, 5% का इसको क्या होगा लाभ होगा। आगे देखिए, किसी व्यापारी को 600 रुपए में अपना माल बेचने पर 15% की हानि, इसका मतलब है कि 85% क्या कर रहा है बेच रहा है, कितना है 600 रुपया। आता यदि 750 रुपए में उसे बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगा। अब या तो इस देखिए, अगर हमको रुपया में निकालना रहता फिर से ऐसे जाते, लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 600 रुपया बराबर हम लिख सकते हैं 85%, तो 1 रुपया बराबर 85/600, इसलिए कितना हमको चाहिए 785। तो कितना होगा 85/600 अगुना 785, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 × 25 = 75 और 15 × 4 = 60, इसको गुना करेंगे 8 × 5 = 40, 400, 425 बटा कितना 4, 425/4,
इसका मतलब कितना है? ये एक होगा, 0, 6 चौके 24, यानी 100 का चीजें होता है कि बेच रहा कितना, 106.25 में। तो 6.25 का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, अगला कहता है यदि कोई दुकानदार 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचता है तो 20% की हानि, उसी चाय को किस दर पे बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ है। 20% की हानि है, इसका मतलब कि 80% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 160। एक का वैल्यू कितना होगा, 125 पे इसको बेचेगा तो कितना होगा, 250। तो 250 रुपये प्रति केजी क्या करेगा ये, बेचेगा तो इसको 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है। एक फूल विक्रेता 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब खरीदता है। सोचिए, 12 रुपये प्रति दर्जन है, तो एक का दाम कितना होगा, 1 रुपया। ठीक है। अब कहता है उसे 2 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। अब सोचिए, 12 रुपये प्रति दर्जन है, तो इसका मतलब कि एक का दाम 1 रुपया है, बेच रहा है कितना में, 2 रुपये प्रति फूल की दर से। तो 2 रुपये प्रति फूल बेच रहा है, 1 रुपये प्रति फूली खरीदा है। ये है क्रयमूल्य और ये है विमूल्य। देखिए तो कितना, 1 से 2 हो रहा है, मतलब कि एक का लाभ गुना 100। क्रयमूल्य कितना, 1, 1 से 1 कटेगा, कितना हो जाएगा, 100। 100% का इसको क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखिए, अगला कहता है अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदा। अब समझिए इसको, अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, इसका खरीदा कितना पर, क्रैमर इसको कितना पड़ा, 100 4/5, कितना होगा, 20, 80 रुपया। ठीक है, क्या हो गया ये, 80 रुपया। वो कह रहा है क्या, अंकित मूल्य से 20% ज्यादा पर बेचता है, यानी जितना के विमूल्य कितना हो गया, 20% ज्यादा नहीं, 120%। अब सोचिए, कहता है क्या, अजीत को प्रतिशत लाभ क्या होगा, नहीं, 80 रुपये में खरीदा और 120 में बेचा, कितना का लाभ है, तो 40 का 40 गुना 100 बटा कितना से, 80 से, वो हमारी कितना हो जाएगा, 50। 50% का इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। अगला कहता है एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। अब देखिए, यहाँ तो विमूल हो गया सेम, जितना प्रतिशत एक पर लाभ कर रहा है उतना ही प्रतिशत पर हानि कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें हानि होगा। तो हानि के लिए क्या बताया है, 20 प्लस पर हुआ 20 गुना 20/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 4% क्या होगा इसमें, हानि। क्लियर। तो 4% का हानि। क्लियर। देखिए, आज का सेवा इसमें इतना ही रहता है। अब आप लोग देखिए कि इसमें और कैसे इसको किया जा सकता है, और इसको स्पीड किया जाए या तो और इसको स्लो किया जाए, क्या और इसको विस्तार से किया जाए। ठीक है।